आनंद मोहन के लिए खतरे की घंटी। नीतीश के होम्योपैथी इलाज के हुए कई शिकार। जो भी नीतीश से टकराया वो राजनीति में पड़ गया किनारे। लालू के बाद जिसने बनाया नीतीश को बड़ा नेता वही क्यों हो गया किनारे। सतीश से आरसीपी सिंह तक नीतीश से दूरी और खत्म हुआ राजनीतिक करियर। बिहार की राजनीति में अगर किसी नेता को धैर्य, रणनीति और राजनीतिक संतुलन का मास्टर कहा जाए तो वह नाम है नीतीश कुमार। 4 दशक से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने न केवल सत्ता को संभाला बल्कि अपने विरोधियों और साथियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसे राजनीतिक विश्लेषक अक्सर होम्योपैथी राजनीति कहते हैं, यानी बिना शोर शराबे के, बिना ऊंची आवाज के धीरे धीरे ऐसा राजनीतिक असर डालना कि सामने वाला खुद को कमजोर महसूस करने लगे। नीतीश कुमार की यही शैली उन्हें बिहार की राजनीति में अलग पहचान देती है। वह शायद उन गिने चुने नेताओं में है जिन्होंने विरोधियों को कभी सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया, लेकिन समय के साथ उनकी राजनीतिक ताकत को सीमित जरूर कर दिया। यही कारण है कि उनके साथ राजनीति करने वाले कई बड़े चेहरे आज या तो हाशिए पर है या फिर वापसी के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर में कई ऐसे साथी रहे हैं जिन्होंने उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व विधायक स्वर्गीय सतीश कुमार का आता है। वर्ष 1994 में पटना के गांधी मैदान में आयोजित ऐतिहासिक कुर्मी चेतना रैली बिहार में राजनीति का टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। इस रैली के मुख्य आयोजक सतीश कुमार थे। इसी मंच से नीतीश कुमार को कुर्मी कोयरी यानी लवकुश समाज के बड़े नेता के रूप में पहचान मिली। लेकिन राजनीति का समय बदला और धीरे धीरे सतीश कुमार खुद राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ते चले गए। एक समय बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले सतीश कुमार बाद के वर्षों में सक्रिय राजनीति की मुख्य धारा से दूर हो गए। राजनीतिक विश्लेषक इसे भी नीतीश कुमार की रणनीतिक राजनीति का हिस्सा मानते हैं। ऐसी ही कहानी पूर्व मंत्री वृषण पटेल की भी है। कभी वह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे और सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालती थी, लेकिन संबंधों में दूरी बढ़ने के बाद उन्होंने अलग राजनीतिक रास्ता चुना। वे राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी गए, लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ लगातार कमजोर होती गई। आज वह बिहार की मुख्य राजनीतिक चर्चा से लगभग बाहर है। पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह का उदाहरण भी काफी चर्चित रहा। प्रशासनिक सेवा के दौरान वर्षों तक वे नीतीश कुमार के भरोसेमंद अधिकारी रहे। बाद में राजनीति में आए और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने। समय ऐसा था जब उन्हें नीतीश कुमार का सबसे करीबी माना जाता था, लेकिन राजनीतिक मतभेद बढ़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। आरसीपी सिंह ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रभावी नहीं बना सके जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वर्तमान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का राजनीतिक सफर भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। एक दौर में उन्होंने नाराज होकर जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने फिर से नीतीश कुमार से समझौता किया और पार्टी में वापसी की। वापसी के बाद उन्हें न केवल सम्मान मिला बल्कि बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। ये उदाहरण दिखाता है कि नीतीश कुमार अपने विरोधियों के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करते। पूर्व सांसद अरुण कुमार की कहानी भी बिहार की राजनीति में काफी चर्चित रही। समता पार्टी के दौर से वह नीतीश कुमार के साथ थे। मतभेद होने पर उन्होंने अलग पार्टी बनाई, लेकिन राजनीतिक सफलता नहीं मिली। अंततः वह फिर जदयू में लौटे और अपने बेटे को विधायक बनाने में सफल रहे। दिलचस्प बात यह है कि कभी उन्होंने सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार के खिलाफ बेहद तीखे बयान दिए थे। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा। वह बिहार की राजनीति में मजबूत सामाजिक आधार वाले नेता माने जाते हैं। कई बार उन्होंने जदयू छोड़ा और कई बार वापसी भी की। नीतीश कुमार ने हर बार उन्हें साथ लेने की कोशिश की। हालांकि आज वे अपनी अलग राजनीतिक राह पर चल रहे हैं और गठबंधन की राजनीति में सक्रिय हैं। बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह भी कभी समता पार्टी के दौर में नीतीश कुमार के साथ थे। जेल से बाहर आने के बाद उन्हें राजनीतिक रूप से फिर सक्रिय होने का अवसर मिला, लेकिन अब वे खुलकर विरोध के स्वर भी उठाने लगे हैं। इससे साफ है कि बिहार की राजनीति में रिश्ते स्थायी नहीं होते बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत यही मानी जाती है कि वह राजनीतिक रिश्तों को पूरी तरह खत्म नहीं करते। वह समय और परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेते हैं। यही वजह है कि उनके विरोधी भी कई बार वापस उनके साथ खड़े नजर आते हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का यह मॉडल अनोखा माना जाता है। वह ना तो आक्रामक भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ना ही सार्वजनिक टकराव को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन राजनीतिक रणनीतिक स्तर पर वे इतने मजबूत माने जाते हैं कि उनके साथ संघर्ष करने वाले नेताओं का भविष्य अक्सर बदल जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की शैली चर्चा का विषय बनी रहेगी, क्योंकि बिहार में सत्ता का समीकरण बदल सकता है, गठबंधन बदल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक कार्यशैली आज भी उतनी ही प्रभावशाली मानी जाती है जितनी 2 दशक पहले थी।